वेलकम गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान सेतु सुगम कार्य पुस्तिका गणित का अध्ययन करेंगे और पेज नंबर 45 लेके आए। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, अभ्यास कार्य पत्रक 11 है और कक्षा 4 का है। ये आप ये देख रहे हैं, ये 3 व 5 के पहाड़े से 8 का पहाड़ा बनाना है। तो आप कैसे इसको बनाएंगे? यहाँ पर 3 का टेबल को लिख लीजिए और यहाँ पर 5 का टेबल को लिखिए और दोनों को जोड़ देने के बाद आपका 8 का टेबल कंप्लीट हो जाएगा। बात को पुनः समझ लीजिए, यहाँ पर 3 का पहाड़ा को लिखना है और यहाँ पर 5 का पहाड़ा को लिखना है और यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे तो ये 8 का टेबल आ जाएगा, जो आपको कह रहा है 3 व 5 के पहाड़े से 8 का पहाड़ा बनाना है। इस तरह से आप 3 का पहाड़ा को और 5 का पहाड़ा को लिखकर दोनों को जोड़ देते हैं तो 8 का पहाड़ा आपके पास आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। तो ये देख रहे हैं बच्चों, आपके पास है 3 का टेबल लिखेंगे। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 नवा 27, 3 दंग 30। ये हो गया। फिर यहाँ 5 का टेबल का लिखिए। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, 5 नवा 45, 5 दंग 50। अब ये जब दोनों को जोड़ते हैं, 3 और 5 को जोड़ते हैं 8 हो जाता है, 6 और 10 को जोड़ते हैं 16 हो जाता है, 9 और 15 को जोड़ते हैं 24 होता है, तो 12 और 20 को जोड़ते हैं 32 होता है, और 15 और 25 को जोड़ेंगे 40 होगा, और 18 और 30 को जोड़ेंगे 48 होगा, 21 और 35 को जोड़ेंगे 56 होगा, 24 और 40 को जोड़ेंगे 64 होगा, 27 और 45 को जोड़ेंगे 72 होगा, और 30 और 50 को जोड़ेंगे 80 होगा। अब आप पढ़ के देखें, 8 का टेबल हो गया। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56, 8 अठी 64, 8 नवा 72, 8 दंग 80। तो यही इसमें कहा रहा था कि 3 का टेबल को लिखिए और 5 का टेबल को लिखिए और 8 का टेबल बनाइए। ये देखिए, आपका 8 का टेबल आपका कंप्लीट हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं बच्चों कि 13 का पहाड़ा बनाने के लिए आप कौन से 2 पहाड़ों का जोड़ करोगे कि पहाड़ा बनाकर बताइए। कहता है 13 का पहाड़ा बनाना है, तो 13 का पहाड़ा बनाने के लिए हम किस 2 टेबल का उपयोग करेंगे, 2 पहाड़ा का उपयोग करेंगे, वही इसमें कह रहा है। तो कैसे इसको बनाएंगे बच्चों? आप देख रहे हैं 13 का टेबल बना रहे हैं, तो 6 का पहाड़ा को लिखिए। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छा के 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नवा 54, 6 दंग 60। ये हो गया। और पुनः फिर लिखेंगे 7 का पहाड़ा को लिखेंगे। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 अठे 56, 7 नवा 63, 7 दंग 70। ये हो गया। और दोनों को आप जोड़ दीजिए। 7 और 6 13 हो गया, 14 12 26 हो गया, 18 21 को 39 हो गया। दोनों को जोड़ देने के बाद ये आ गया। 30 और 35 को जोड़ते हैं 65 आता है, 36 और 42 को जोड़ेंगे 78 आएगा, और 42 और 49 को जोड़ेंगे 91 आएगा, और 48 और 56 को जोड़ेंगे 104 आएगा, 54 और 63 को जोड़ेंगे 117 आएगा, और 60 और 70 को जोड़ेंगे 130 आएगा। इस तरह से बच्चों आप देखें कि 6 का टेबल को लिखिए, 7 का टेबल को लिखिए, दोनों को जोड़ दिए तो ये 13 का टेबल आपका कंप्लीट हो जाता है। पढ़ के देख लिए। 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 छके 52, 13 पचे 65, 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91, 13 और 74 से, 13 नवा 17 से, 13 दंग 30 से। यही इसमें कहा रहा था कि 13 का काउंटिंग को कैसे लिखेंगे। अब 4 नंबर में देख रहे हैं, 2 नंबर हो गया। अब 3 नंबर को देखिए। 3 नंबर में कहा रहा है कि 17 का पहाड़ा बनाने के लिए आप कौन से 2 पहाड़ों का जोड़ करोगे कि पहाड़ा बनाकर बताइए। यानी 17 का पहाड़ा लिखना है, तो 17 का पहाड़ा लिखेंगे तो कौन सा 2 काउंटिंग को लिखेंगे, कौन सा 2 पहाड़ा को लिखेंगे, जो उसको जोड़ने के बाद ये 17 का पहाड़ा आ जाएगा। तो कैसे इसको लिखेंगे, चलिए इसको देख लीजिए। बच्चों आप देख रहे हैं 3 नंबर में क्या करें, 17 का पहाड़ा बनाने के लिए कौन सा हम पहाड़ा को यूज करेंगे, तो 8 का पहाड़ा को लिख लीजिए और 9 का पहाड़ा को लिख लीजिए, और दोनों को जोड़ देंगे तो आपका 17 का पहाड़ा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या करना है, 8 का पहाड़ा को यहाँ लिख लीजिए। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, इस तरह से 8 का पहाड़ा को यहाँ लिख लीजिए, और यहाँ पर 9 का पहाड़ा को लिख लीजिए, और दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर 9 8 17 होगा, 16 18 34 होगा, तो ये आपका 17 का टेबल को कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से इसको पढ़कर बच्चों आप लिख सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं बच्चों क्या दिया है कि नीचे दिए 2 पहाड़ों को जोड़कर तीसरा पहाड़ा बनाइए।
ये शतकां टेबल का ये आपका हो गया 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21 है, ये शतकां पहाड़ा है और ये 8 का पहाड़ा है, ये देख रहे हैं। तो दोनों को जोड़ दीजिए, कौन सा पहाड़ा बनेगा? तो 8 और 7 कितना हो गया? 15 हो गया, यहाँ 15 लिखिए। तो ये आपका 15 का टेबल हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना है, ये दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना है, ये आपका हो जाएगा 15 का पहाड़ा। चलिए इसको कैसे बनाएंगे देख लीजिए। ये दिख रहे हैं बच्चों, आपके पास क्या हो गया? 7 का पहाड़ा का यहाँ लिखा है, 8 का पहाड़ा लिखा है, दोनों को जोड़ देंगे, 7 8 15 होगा, 8 7 15 होगा, 14 16 30 होगा, 21 24 25 45 होगा, 28 32 60 होगा। तो इस तरह से आप देखें ये 15 का टेबल कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में कहा रहा है कि नीचे दिए गए संख्या चार्ट पर चलते हुए प्रत्येक 7वें खाने में घेरा करते हुए 7 का पहाड़ा बनाइए तथा इसी तरह अन्य पहाड़ों अपनी नोटबुक में बनाइए। तो यहाँ कैसे इसको बनाएंगे देखिए, आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7, 7वां घेरा में लगा दिए, फिर 7वां चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह 7वां घेरा को लगा दिए, फिर चलेंगे 7 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 7 7 में जाके जाएंगे तो ये 7 का टेबल कंप्लीट हो जाएगा। और उसको पहाड़ा फिर लिखेंगे 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 25 35, 7 छक 42, इस तरह से जो देखेंगे ये 7 का पहाड़ा कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से बच्चों आप देखें ये 45 पेज आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं बच्चों, आपका पेज नंबर 55 था, ये कमेंट आया हुआ था, तो ये देखिए 55 पेज का हम देखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं क्या कहा है, ध्यान से इसको समझिए कि तुल्य भिन्न की समझ बनाएंगे। तुल्य भिन्न को हम समझ कैसे बनाएंगे इसको अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे। ये अभ्यास कार्य पत्रक 19 है, ये कक्षा 4 से है। उद्देश्य क्या है? तुल्य भिन्न की समझ संख्या रेखा व चित्र संकेतीकरण से बना सके। तो दी गई भिन्नों को चित्रों में छायांकित कीजिए। 1/4 भाग को छायांकित करना है, इसमें 3/4 भाग को छायांकित करना है, इसमें 1/2 भाग को छायांकित करना है और इसमें 1/3 भाग को छायांकित करना है, इसको 1/2 भाग को छायांकित करना है, इसको 1/3 भाग को छायांकित करना है। तो कैसे इसको छायांकित करेंगे चलिए इसको देखते हैं। बच्चों तो देख रहे हैं आपके पास आंसर आ गया है, देख लीजिए। ये अभ्यास कार्य पत्रक 19 का अध्ययन कर रहे थे, तो यहाँ आपको कह रहा है 1/4, तो यहाँ करेंगे 1 2 3 4 5, 5 में इसको आपको छाया कर देना है, कलर कर देना है। और इसमें से देखना है 1 2 3 4 5 6, 6 घर को आपको कलर करना है इसी तरह से। और यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यानी आधा भाग जितना भाई होता है आधा भाग को आपको छायांकित करना है, आधा आपको खाली रखना है। और यहाँ देख रहे हैं 1 2, यानी 2 घर को रंगना है, 1 2 3 4 घर को आपको छोड़ देना है। यहाँ करा 1/3, तो यहाँ देखिए 1 1 2 और ये 3 हो जाता है, तो 3 आपका नीचे है और 1 ऊपर है, तो एक घर को हम पूरा रंग कर दिए। अब एक घर को रंग करने के लिए ये नहीं कहिए कि इसको आप रंग कीजिए, ये दोनों मिला के एक घर होता है और ये दोनों मिला के एक घर, 2 घर हो गया, ये दोनों मिला के एक घर, तो ये 3 घर आपका कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से देखें ये आपको 1/3 भाग को रंग करने के लिए कह रहा है। और यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास 1/2 भाग यानी आधा भाग में रंग करना है। कितना घर है? 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, 4 और 4 8 हो गया, तो 4 घर को रंग कर दीजिए, आपका हिसाब ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखेंगे 1/3 भाग को, तो 1 2 3 घर हुआ, तो एक भाग को हम रंग कर दिए ऊपर, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बच्चों आप 1 नंबर को अच्छी तरह से समझ गए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 पर क्या कह रहा है पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए। तुल्य भिन्न बनाने की प्रक्रिया को समझ कर दिए गए प्रश्न हल कीजिए। यहाँ पर देखिए छायांकित भाग दिया हुआ है, इसी तरह से आपको बनाना है, 2/3 भाग को छायांकित करना है। जैसे आपको यहाँ बनाया हुआ इसी तरह से आपको बना के दिखाना है, इसी तरह से यहाँ पर बनाया हुआ है उसी तरह इसको भी दिखाना है। ये यहाँ बना के दिखा दिया है, इसी तरह से आपको 8/12 भाग में छायांकित करना है और इसे भी आपको छायांकित करना है। तो कैसे इसको करेंगे चलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी तरह की दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य कीजिए। बच्चों देख रहे हैं आपके पास आंसर आ गया है। तुल्य भिन्न बनाने की प्रक्रिया को समझकर दिए गए प्रश्न हल कीजिए। तो आप कैसे बनाएंगे? यहाँ पर देखिए 3 है तो 3 घर बनाइए, 1 2 3 और ऊपर में 2 है तो 2 घर को रंग कर दीजिए और यहाँ लिखिए 1/3, ये हो गया 2/3,
ये हो गया आपका 3/3, ये लिखेंगे। तो ये आपका छायांकित भाग हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं 4/6 का आ रहा है, तो 6 नीचे में जो लिखा है तो 6 घर को बनाना है। 1 2 3 4 5 6 घर को बनाना है। इसको नहीं बनाना है, ये गलत से बना गया, इसको नहीं बनाना है। यानी 1 2 3 4 5 6 घर बनाना है। ऊपर में 4 है तो 1 2 3 4 घर को रंग कर देना है, बाकी 2 घर को छोड़ देना है। ये गलत से है, इसको नहीं लिखिएगा, 1 2 घर खाली रहेगा। अब नीचे लिखें 1/6, 2/6 लिखिए, इसके सीधा में 3/6 लिखिए, इसके सीधा में 4/6 और यहाँ 5/6 होगा, ये 6/6 होगा। इस तरह से इसको लिखेंगे। अब यहाँ देखते हैं 8/12 है, तो नीचे में 12 है तो 12 घर आपको बनाना है। ध्यान रहे नीचे में जितना रहे उतना घर आपको बनाना है, तो 12 घर बना दिया गया है। और ऊपर में 8 है तो 8 भाग में रंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 घर में रंग करेंगे। और जैसे यहाँ लिखे थे उसी तरह इसको लिखेंगे। 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12। क्योंकि 8/12 कह रहा है तो 8/12 में ये आपका इतना रंग कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से इसको छायांकित करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास है 16/24, तो यहाँ क्या करेंगे, 24 नीचे में है तो 24 घर आपको बनाना है। 24 घर बनाने के बाद 16 घर को रंग कर देंगे, तो 16 घर को रंग कर दिए। इस तरह से इसको बनाइए, ये 16 घर आपका रंग किया हुआ है। और इसी तरह इसको यहाँ पर भी लिखेंगे, 1/24, 2/24, 3/24, 4/24, इसी तरह करते करते 24/24 तक आपको लिखना है। इस तरह से बच्चों देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 55 का ये कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी बना लिए, क्वेश्चन नंबर 1 भी बना लिए, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 3 नंबर पर। 3 नंबर में दी हुई है, दी गई भिन्नों की तुल्य भिन्न लिखिए। कैसे तुल्य भिन्न लिखेंगे इसके बारे में बताएंगे। और यहाँ कर है तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए। अब किसके साथ किसका मिलान होगा ये भी मिलान करेंगे। चलिए वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बच्चों देख रहे हैं आपके पास आंसर आ गया है, दी गई भिन्नों की तुल्य भिन्न लिखिए। तो 1/2 की तुल्य भिन्न आपका 2/4 होगा, 3/6 होगा, 4/18 होगा और 5/10 होगा। क्योंकि जब हम 2/4 को कटाएंगे तो 1/2 होगा, और 3/6 को कटाएंगे तो भी 1/2 होगा, और 4/18 को 8 को कटाएंगे तो भी 1/2 होगा, और 5/10 को भी कटाएंगे तो 1/2 होगा। इसी तरह आप 3/4 की तुल्य भिन्न को भी लिखेंगे तो 6/8, 9/12, 12/16 और 15/20। 3 में देखें 1/4 की भिन्न लिखेंगे, 2/8, 4/16, 16/64, 6/24। ये 16/64 है, ध्यान रहे 64 है, ये 64। अब यहाँ आप 4 नंबर में मिलान करेंगे, तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए। तो इसके साथ इसको मिलान कीजिए, इसके साथ यहाँ मिलान कीजिए, इसके साथ यहाँ मिलान कीजिए, इसके साथ यहाँ मिलान कीजिए। बच्चों इस तरह से देखें आपका पेज नंबर 55 का सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। आप अच्छी तरह से एक बार इसको पुनः देख सकते हैं, ध्यान से इसको देखें, समझें और लिखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियो पड़ी हुई है और ध्यान से इसको पढ़कर इसे देखें। और किसी तरह की कोई परेशानी हो तो कमेंट अवश्य करें, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई अवश्य करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को अंत तक बने रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।